का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, शहर फैसल थाने की हदूद में सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी ने मैकेनिक को कुचल दिया। हादसे में मैकेनिक जान बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक सरकारी गाड़ी नौजवान लड़का चला रहा था। सिटी 21 ने सरकारी गाड़ी की तफसीलात हासिल कर ली। सरकारी गाड़ी चीफ मिनिस्टर फ्लाइट के नाम से रजिस्टर्ड है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक कि शहर फैसल थाने की हदूद में सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी ने मैकेनिक को कुचल डाला है। हादसे के दौरान मैकेनिक जाम बहक हो गया जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये का ऐसा बताना है कि सरकारी गाड़ी नौजवान चला रहा था। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं अनुषा जाफरी से। बताइएगा अनुषा। पुलिस थाने जौहर शहर फैसल थाने की हदूद में जो है वो सरकारी नंबर प्लेट की तेज रफ्तार करोला ने जो है वो मैकेनिक को कुचल डाला है, जिससे बुरी तरीके से जो है इसका खून बहा है और कुचला गया है। उसको वो जाबाक हो गया। 2 अफराद भी जख्मी हुए हैं। जाबाक मैकेनिक की शनाख्त मोहम्मद कासिम के नाम से बताई जा रही है और जख्मियों में जहांगीर शामिल है, जबकि एक की शनाख्त जो है वो ताहाल जो है वो नहीं हो सकी। जब हमने इस गाड़ी की डिटेल्स निकलवाई, चीफा जराये बताते हैं कि गाड़ी के ऊपर सरकारी नंबर प्लेट जो है वो लगी हुई है। हमारी जो जराये हैं जिससे हमने जब ये गाड़ी सरकारी नंबर प्लेट चीजें निकलवाई तो ये चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। और ये चीफा जराये ने बताया कि गाड़ी जो है वो कोई सरकारी गाड़ी है और उसको कोई नौजवान लड़का जो है वो चला रहा था। पुलिस जराये ये कहते हैं कि लड़के को थाने मुंतकिल कर दिया है। लड़के को जो है वो वहाँ पर शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिससे उसकी हालत जो है वो गैर हुई है और उसको भी थाने मुंतकिल किया है। अब देखना ये है, जब पुलिस हमने पूछा कि क्या लड़का नशे में था तो पुलिस का कहना है कि वो नशे में नहीं था। ये एक और हादसा पेश आया सरकारी गाड़ी से। अब देखना यह है कि पुलिस जो है वो किस तरीके से इस मरने वाले मैकेनिक को इंसाफ दिलवाती है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और सरकारी गाड़ी जो है ये बताई जा रही है। फिलहाल जो है वो जो लड़का चला रहा था उसका नाम ताहाल सामने नहीं आया। पुलिस की जानिब से तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई और जाबाक होने वाले मैकेनिक की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साथ ही साथ जो 2 नौजवान जख्मी हुए इनको भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी अनुषा, ये बताएगा कि क्या वाक़या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? वाक़या अब से 20 से 25 मिनट पहले पेश आया है। वाक़ये का मुकदमा अभी जल्दी दर्ज नहीं होता है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद ही जो है वो मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनुषा, ये भी बताइएगा कि इस हवाले से सिंध हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? अभी तक कोई जो है वो मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है और हमने जो अपने ज़राए से इसकी डिटेल निकलवाई है। चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर फ्लाइट के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। GF7795 इसका नंबर प्लेट है और 2010 का करोला का ये मॉडल है, जो कि करोला एक्सएल है और एक लड़का चला रहा था। तेज रफ्तारी में आके इसने जो है वो मैकेनिक की दुकान जो थी, वहाँ मैकेनिक जो बाइक बना रहा था उसको कुचला है, जिससे वो मैकेनिक जाबाक हुआ है, जिसकी शनाख्त जो है वो मोहम्मद कासिम के नाम से हुई है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जाम बहक जो हुआ है नौजवान, उसके साथ 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं जैसा कि आपने बताया, उनके हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। 18 साल बताया जा रहा है जहांगीर वल्द नजीर अहमद। दूसरे की शनाख्त जो जख्मी उसकी शनाख्त नहीं हो पाई, उसकी 25 साल उम्र बताई जा रही है और जो जमाक हुआ है उसकी शनाख्त 24 साल मोहम्मद कासिम वल्द मोहम्मद बख्श के नाम से जो है वो बताई जा रही है। तमाम को जो है वो अभी अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। फिलहाल जो है जिना अस्पताल में डेड बॉडी मौजूद है और जो वो लड़का चला रहा था उसको पुलिस मोबाइल में डालकर जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया गया है। अब चेक किया जा रहा है कि आया लड़का नशे की हालत में था या मुबैना तौर पर क्या वाकया था, तेज रफ्तारी में आ रहा था, क्या वाकया था। पुलिस SHO शहर फैसल की जानिब से अभी तक यही मौक़िफ़ आया है कि उसकी हालत अनकॉन्शियस है और साथ में उसका SHO शहर फैसल गुल का कहना है कि अभी तक का जो है वो लड़का नशे में नहीं था। लड़के को भी जो थाने है मुंतकिल किया गया है। मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी, जो लड़का जाम बहक हुआ है अनुषा, उसके वरसा के हवाले से कुछ पता चल सका है? उनकी जानिब से कोई बयान सामने आया? अभी तक कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी फौरी तौर पर जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जो लाश है मैकेनिक की वो जिना अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दी गई है और जो जख्मी है उनको भी तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम जो है वो की जा रही है। 2 जख्मी हुए हैं इसमें और एक को जो है वो जिस तरीके से कुचला है, पूरा रोड पे जो है वो खून ही खून हुआ है और बहुत बुरी तरीके से कुचला है कि आगे जो सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी थी वो डैमेज हुई है, साथ में एक गाड़ी और थी वो भी डैमेज हुई है। मुबैना तौर पर चीफा जरा यही बताते हैं कि सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट की गाड़ी से ही ये हादसा जो है वो पेश आया है। जी अच्छा अनुषा, ये भी बताएगा कि जो लड़का सरकारी गाड़ी चला रहा था क्या वो भी सरकारी मुलाजिम था?
अभी तक इस हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आई। कहना कुछ कबल वक्त होगा, जब तक पुलिस को ऑफिशियल बयान नहीं दे देती। एसएचओ शार फैसल के मुताबिक अभी तक 2 ही सवालों के जवाब दिए गए हैं कि लड़की की हालत अनकॉन्शियस है, वहाँ लोगों ने इसको मारा है, और दूसरा ये कि वो जो है वो नशे की हालत में नहीं था। लड़का जो है वो नाम क्या है। अब दोबारा से हम एसएचओ शार फैसल से रब्ता करेंगे और उनसे दोबारा से डिटेल्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद थी और हमें अपडेट कर रही थी। अनुषा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट करें कि बलूचिस्तान में डॉक्टरों के खिलाफ झूठे मुकदमात बंद किए जाएं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का मुतालबा सामने आ गया है। YDA सिंध के चेयरमैन डॉक्टर महबूब नोनारी और दीगर कहते हैं कि बलूचिस्तान के गिरफ्तार डॉक्टरों को फौरी रिहा करके अस्पतालों में सहूलतें फराम की जाएं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पर, जहां पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन डॉक्टर महबूब नोनारी और उसके साथ साथ जो है डॉक्टर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्वेटा से आए हुए हैं। ये जो डॉक्टरों पे क्वेटा में होने वाले जो डॉक्टरों पे तशद्दुद के खिलाफ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी असल मुतालबात क्या है। इनका ये भी कहना है कि अगर ये मुतालबात इनके पूरे नहीं हुए तो पूरे मुल्क में एहतजाज भी करेंगे। बेसिकली हमारा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मतलब ये था कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं बलूचिस्तान के, वो अपने हकूक़ के लिए एक स्ट्रगल कर रहे थे। उन पे झूठे मुकदमात और जो केसेस लगा के उनको बंद किया गया है। उनकी जो जायज़ मुताबात है कि अस्पतालों में जो मरीज़ों की सहूलियात है उनको पूरा किया जाए, जो CT स्कैन मशीन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड, डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। हुकूमत उनको पूरा न करने के बजाय उन पर झूठे मुकदमे करके उनको बंद किया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन बुलाल भुट्टो ज़रदारी इस चीज़ पर एक्शन ले, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की है और उनको चाहिए कि डॉक्टरों से नरमी से पेश आएँ, क्योंकि डॉक्टर्स एक खुद क्रीम है जो हमेशा अस्पतालों में बेहतरी के लिए काम करते हैं, सहूलियत ना होते भी ग्राउंड पे काम करते हैं। हमें उम्मीद है कि सिंध हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान मिलजुल के इस चीज़ के मसले हल करेगी। ठीक है, महबूब साहब के साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद, इनसे भी बात करेंगे कि उस सवाल से क्या करें। डॉक्टर सज्जाद, आप बताइएगा कि क्या कहेंगे, क्या डिमांड्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जैसे चेयरमैन ने कहा था, हमारे जायज़ डिमांड है, अवामी डिमांड है, डॉक्टरों की डिमांड है, वो एक इलाके की डिमांड है, सब चीज़ें जायज़ है। मुतालबात यही है कि जहाँ पे डॉक्टर की डिफिशेंसी है आप वो डिफिशेंसी कंप्लीट कर दो। अगर मैं बलूचिस्तान से आके जिन्ना हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करूँ, इसकी वजह यही है कि वहाँ पे मुझे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो तभी मैं आके यहाँ पे ट्रेनिंग करूँ। अगर मुझे ट्रेनिंग का मौका वहाँ पे दिया जाए तो लिहाजा मैं यहाँ पे आके अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं आता। दूसरी बात यह है कि अगर आप वहाँ पे डॉक्टरों की स्टेपंड और डॉक्टरों की जो एमओशिप की और इसके अलावा जो डॉक्टर के जितने भी जायज़ मुतालबात थे, अगर आप किसी को बॉर्डर पे लड़ाई के लिए भेजते हो, उसको बंदूक देते हो, डॉक्टर को आप हॉस्पिटल में लोगों को ट्रीट करने के लिए भेजते हो, लेकिन वहाँ पे बदबख्ती से ना एक्सरे है, ना MRI है, ना CT है, ना अल्ट्रासाउंड है, तो ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की एक नाकामी की निशानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि YDA के नुमाइंदे बलूचिस्तान के भी यहाँ पे मौजूद थे, जबकि चेयरमैन YDA सिंध जो है डॉक्टर महबूब अली नोनारी भी यहीं पे मौजूद थे, जिनका कहना था कि डॉक्टरों पे जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ, डॉक्टरों को रिहा किया जाए, वहाँ पर अस्पतालों में बेहतर सहूलियत फराम की जाए, जिसमें CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड और दीगर जो सहूलतें वो भी मौजूद हों, ताकि वहाँ पे बेहतर अंदाज में ये डॉक्टर काम कर सकें। जी, अवामी मेयर अवामी मसाइल हल करने के लिए सरगर्म हैं। शहरियों की शिकायतें दूर करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम इकदाम। शहर की शिकायत अब ईमेल पर भी सुनी जाएंगी। बल्दिया उज़्मा कराची की ईमेल सर्विस फाल कर दी गई है। अपडेट करें इस खबर से मुताल्लिक आपको कि शहरियों की शिकायत दूर करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम इक़दाम है कि शहर की शिकायत अब ईमेल पर भी सुनी जाएंगी, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची की ईमेल सर्विस फ़ाल कर दी गई है। अपडेट करें इस खबर से मुताल्लिक अपने नाज़रीन को कि शहरियों की शिकायत दूर करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम इक़दाम सामने आया है। शहर की शिकायत अब ईमेल पर भी सुनी जाएंगी। बल्दिया उज़्मा कराची की ईमेल सर्विस फ़ाल कर दी गई है। जी हाँ, अवामी मेयर अवामी मसाइल हल करने के लिए सरगर्म। शहरियों की शिकायतें दूर करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम इक़दाम। शहर की शिकायत अब ईमेल पर भी सुनी जाएंगी। बल्दिया उज़्मा कराची की ईमेल सर्विस फाल कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहरियों की शिकायत दूर करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम इक़दाम सामने आया है। इस इक़दाम के तहत शहर की शिकायत अब ईमेल पर भी सुनी जाएंगी, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची की ईमेल सर्विस फाल कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक कि शहरियों की शिकायतों को दूर करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम इक़दाम है कि शहर की शिकायत अब ईमेल पर भी सुनी जाएंगी। बल्दिया उज़्मा कराची की ईमेल सर्विस फाल कर दी गई है। जी हाँ, शहरी अपनी शिकायत
शिकायत complaints@kmc.gos.pk पर रजिस्टर करवा सकते हैं। बल्दिया उस्मा कराची की ईमेल फाल कर दी गई। ईमेल पर मिलने वाली शिकायत पर एक्शन भी लिया जाएगा। कराची के शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस शहर की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची के शहरियों को मायूस नहीं करेंगे। आपको अपडेट करें, इस शहर की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अवामी मेयर अवामी मसाइल हल करने के लिए काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। शहरियों की शिकायतों को दूर करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बड़ा अहम इक़दाम जो है सामने आया है। शहर की शिकायत जो है अब ईमेल पर भी सुनी जाएंगी। शहरी इसमें अपनी शिकायत जो है complaints@kmc.gov.pk पर जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। बल्दिया उस्मा कराची की ईमेल जो है वो फाल कर दी गई है। ईमेल पर मिलने वाली शिकायत पर बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इस शहर की खिदमत जो है उनकी अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जो है जारी और सारी रहेगा। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। बुजुर्ग, मरीज और ख़वातीन ना हो परेशान, अब उनके लिए सफ़र करना होगा और भी आसान। शहरी ऑटोमोबाइल ने जदीद फीचर्स की हामिल 3 पहियों वाली ऐसी इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल मुतारिफ करवा दी है जो कि खूबसूरती और फीचर्स के एतबार से अपनी मिसाल आप है। इस ट्राईसाइकिल के बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। ना पलटने का डर, ना ही बैलेंस करने की फिक्र और ना हादसे का खदशा। यह है कराची की सड़कों पर घूमती चाइनीज इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, जिस पर सवारी से सफर यादगार बन जाए। इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल को कराची लाने वाले शारी ऑटोमोबाइल के ओनर अब्दुल्ला शारी का बताना है कि बुजुर्ग, खवातीन और मरीज बआसानी इससे सफर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का रुझान बढ़ता जा रहा है और जैसे आपने देखा है खवातीन जो है वो हर शहर और हर रोड के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। तो इस पर हमारी 6 साल की मेहनत है और ये हमने उन खवातीन के लिए मंगाई है जिनको बैलेंस करने में मुश्किल होती है, या वो बुज़ुर्ग जो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते और उनको मस्जिद जाना है या किसी छोटे काम के लिए जाना है, या स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ये है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद की जा रही है। अब्दुल्ला शारी का बताना है कि 60 वाट 30 एम्पीयर से ट्राईसाइकिल मुकम्मल चार्ज हो जाती है और एक चार्ज में 40 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है। टोटली इलेक्ट्रिक है, इसमें रिवर्स गियर है और ये तकरीबन आप समझ लें एक चार्ज पे 70 से 80 रुपए के अंदर ये आपको लगभग 30-35 किलोमीटर ये देगी और आपको बहुत आसान चलने में नजर आएगी। देखिए इसमें कुछ सीखना नहीं है, सही, इसमें कुछ समझना नहीं है, जस्ट आपने ऑन किया और ये आपने चलाना शुरू कर दिया। मुनफरिद ट्राईसाइकिल में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जबकि ये रिवर्स जाने की भी सलाहियत रखती है। डिजिटल मीटर, मुनफरिद फीचर्स और खूबसूरत मॉडल की वजह से ये सबको भाए और दिल में घर कर जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कमिश्नर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वज़ीर आला सिंध से मदद मांग ली। सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरफीन का कहना है कि शहर में सरकारी कीमतों की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। रमज़ान भी करीब है। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी खुद इस मामले को देखें। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। कराची चैम्बर बी कमिश्नर कराची के खिलाफ बोल उठा। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद के लिए वजीर आला से अपील। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़ियाउल आरफीन का कहना है कि शहर में सरकारी कीमतों की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। रमजान भी करीब आ गया। वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी खुद इस मामले को देखें। सबसे पहले देखना कि प्राइस लिस्ट बनाता कौन है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। क्या इनको मालूम नहीं है कि दुकानों के ऊपर ये सामान इतने रेट में नहीं बिकता है। तो मेरी नज़र में इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ महीनों के अंदर रमज़ान का महीना भी आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इशू ट्रिगर करेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो इस सिलसिले में थोड़ा सख्त स्टेप लें और चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो लें, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और उनको वो प्राइस मिले जो प्राइस लिस्ट में दली हुई हैं। ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के सदर कराची डिवीजन जावेद सदीकी बोले, सरकारी कीमतों पर उस वक्त तक अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक डिप्टी कमिश्नर्स अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलेंगे। जो ताजिर सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं करता, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मदद मांगी है सीएम साहब से, तो मेरा ख्याल है इसमें क्या गलत किया। जब हमारे एसी साहिबान या दूसरे दोस्त हमारे अगर कंट्रोल करने में नाकाम है, मैं समझता
समझता हूँ कि इन्हें जो है अब अपने जो है ऑफिस से जो है बाहर निकलना चाहिए और ग्राउंड के ऊपर काम करना चाहिए। जब तक वो ग्राउंड के ऊपर नहीं आएंगे ये कीमतें कम नहीं होंगी। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा, चाहे वो हमारा अपना ताजिरी बिरादरी का ही क्यों ना हो, अगर वो कोई गलत काम करता है और वो हुकूमत के दिए हुए चेक एंड बैलेंस पर अमल नहीं करता है तो उसको भी सख्त से सख्त पनिशमेंट देनी चाहिए। शहर में सरकारी कीमतों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की वजह से शहरी महंगे दामों अशियाए खुर्दोनोश खरीदने पर मजबूर हो गए। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन से रोजगार का हक छीन लिया गया है। मुलाजमीन ने शेख अल जामिया से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद की इस रिपोर्ट में। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना। यूनिवर्सिटी ने माली बुरहान की वजह से 60 से ज्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत से फारिग कर दिया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने शेख अल जामा से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 10 से 15 साल का अरसा मुलाजमीन ने यूनिवर्सिटी को वक्फ किया। जी, इस पे हमारे कईयों पर इससे पहले भी एहतजाज भी हुए। वाइस चांसलर साहब से हमारी कंटिन्यू इस पे बात होती रहती है, लेकिन उनका एक ही मौक़िफ़ होता है कि जी फ़ंड नहीं है और रेगुलर मुलाजमीन के, क्योंकि वाकई एक अरसे से तनख्वाहें 2 माह की हो गई हैं, 8-9 माह की हाउस सीलिंग हो गई है, लोग परेशान हैं। तो हमने वाइस चांसलर साहब से कमिटमेंट ली है। तो वाइस चांसलर साहब ने भी परसों एक लेटर दिखाया है जो बेल आउट पैकेज के हवाले से था कि भाई बेल आउट पैकेज दे रही है मिनिस्ट्री, लेकिन पता ये चला कि HEC ने मना कर दिया। उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर सादिया खलील ने कहा कि यूनिवर्सिटी के माली हालात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। अभी जैसे आपने तनख्वाहों के हवाले से बात की, तो इस वक्त जामिया उर्दू को बहुत सारे फाइनेंशियल मसाइल कुछ अरसे से दरकार हैं। वाइस चांसलर का ये विजन है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको पूल करें और उन्हीं को इस्तेमाल करें, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर नहीं हैं, तो उनसे हमने माजरत की है कि उनको हम मौका देंगे जैसे ही हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस बाद में बेहतर होंगी, चाहे वो टीचिंग में है या नॉन टीचिंग में है। ताहम उर्दू यूनिवर्सिटी को अब तक तारीख की बदतरीन माली बुरहान का सामना है। वजारत तालीम ने यूनिवर्सिटी को पहली तकसीम असनाद मुनक्किद करवाए जाने की इजाजत दी है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।